बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपको मरसूर रॉक की सैर कराने ले जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इसकी एक वीडियो आपसे शेयर की थी, लेकिन उसमें टाइमिंग गलत होने की वजह से तस्वीरें साफ़ नहीं आई थी। इसलिए हमने इस दफ़ा ऐसा टाइम सेट किया जिसमें हम बेहतर तस्वीरें ले सकते थे, और मैं इसके बेहतर इमेजेस आपके सामने रखना चाह रहा था। इसीलिए दोबारा इस मुहिम जोई पर हम निकले, और आपको इसकी थोड़ी सी सूरत हाल में बता देता हूँ कि यहाँ कैसे जाते हैं और कितनी देर में वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ जाके आपको कैसा फील होता है। मरसूर रॉक स्कर्दुब के मज़ाफ़ाती गांव हुसैनाबाद के करीब उसका ब्रुक कहलाता है, ऊंची जगह है उसके आसपास। वहाँ से तकरीबन 3 घंटे की चढ़ाई पर पहाड़ के ऊपर मौजूद है। हम इस वक्त पहुँचे हैं हुसैनाबाद ब्रुक के पास। यहाँ से वापस मुड़ कर नीचे देखते हैं तो हुसैनाबाद हमारे सामने नज़र आता है। नवंबर का महीना है, इसलिए ख़ज़ां की पूरी आबोताब दिखाई देती है हमें। और ख़ज़ां की आबोताब ये है कि पत्ते या तो गिर चुके हैं या उनका रंग तब्दील हो चुका है पौधों के। इसके बाद अब हम पहुँचे हैं हुसैनाबाद ब्रुक एक छोटा सा पोर्शन है, हरा भरा, 2 पहाड़ों के बीच में। गर्मियों में बहुत हरा भरा हो जाता है ये, इस वक्त तो इसकी भी हालत ख़राब है। इस ब्रुक तक आप कार में, मोटरसाइकिल में या किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं। अभी यहाँ बड़े मयारी टाइप के होटल भी बन रहे हैं, इसलिए मुस्तकबिल में ये पिकनिक पॉइंट बनने वाला है। इसके लेफ़्ट साइड पर जो पहाड़ है उसके ऊपर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले कुछ निशानियाँ आपको नज़र आएंगी। पैदल चलने के मामूली से ट्रैक्स हैं जो मुसलसल पूरे नज़र नहीं आते नीचे से, बस आपको बिगनिंग पॉइंट का पता चल जाए। लेफ़्ट साइड पर आप उन्हीं ट्रैक्स पर ऊपर चढ़ेंगे तो बहुत जगहों पर तो फुटप्रिंट्स मौजूद होते हैं। कुछ जगह पर रॉकी एरिया होने की वजह से निशान नज़र नहीं आते, वहाँ आपको अंदाज़न सफ़र करना पड़ता है। अलबत्ता 3 ऐसे रेस्टिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ लकड़ी के छोटे से पोर्शंस बने हुए हैं, या जिसको आप कह सकते हैं एक कोठरियाँ सी बनी हैं। वहाँ आप थोड़ी देर के लिए सस्ता सकते हैं। बेंच बने हुए हैं और नीचे के मनाजिर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये एक वाटर बॉटल है जो बेसिकली फ्लास्क है। ये मुझे द बैंक ऑफ पंजाब ने गिफ्ट किया था, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आप उस तस्वीर को भी देख सकते हैं। नीचे से कोई अंदाज़ा नहीं होता है कि ये रॉक किस जगह मौजूद होगी। आप चलते चले जाते हैं, अचानक आपके सामने ये एक रेस्टिंग पॉइंट नज़र आ जाता है। वहाँ जाके आप ना चाहते हुए भी थोड़ी देर रुकते हैं, पानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, थकन उतारते हैं, हौसला पकड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं। वहाँ से आगे जाकर दूसरा रेस्टिंग पॉइंट आता है, और तीसरे रेस्टिंग पॉइंट पर ही मरसूर रॉक मौजूद है, जो इस वक्त ये रेस्टिंग पॉइंट टूट चुका है। तेज़ हवा इसको उड़ाकर रॉक के करीब ही ले आई है। हम जब रॉक के पास पहुंचेंगे तो आप देख सकेंगे कि ये किस तरह से मौजूद है वहाँ पर। यहाँ पर सिवाय मजबूत टांगों के कोई और आसरा नहीं है आपके चलने का, इसलिए आप बड़े आराम से चलिए। वाफिर पानी अपने साथ रखिए और हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स या इस तरह की और चीज़ें खाने पीने की आप अपने साथ रख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी एनर्जी भी मिलती रहे। इससे पहले वाले ट्रिप में हमसे 2 बड़ी गलतियां हुई थी। पहली गलती गलत टाइमिंग। वो यूँ हुआ था कि हम 1 बजे यहाँ से निकले थे हुसैनाबाद ब्रुक से, तो ऊपर पहुँचते पहुँचते शाम होने वाली थी। धूप का रुख
उस साइड से था कि जहाँ से तस्वीर लेने की सिर्फ एक ही जगह है। उधर धूप पड़ रही थी और कैमरे के ऊपर धूप पड़ने की वजह से मरसूर राख हमें नज़र नहीं आई, जिसका दुख रहा हमें। हमने सूरज डूबने का इंतज़ार किया, उसके बाद अंधेरा होने की वजह से तस्वीर नहीं आई। एक गलती ये हुई थी। दूसरी गलती हमसे ये हुई थी कि हम पानी बहुत कम अपने साथ लेके गए थे, जो तकरीबन ऊपर पहुंचते ही ख़त्म हो गया था। तो वापसी तक हमें बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करना पड़ा। इस दफ़ा हमने ये दोनों गलतियां नहीं दोहराई। वक्त पर 9 बजे के करीब हम बिगनिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे और वहां से हम ऊपर की तरफ चल पड़े। पानी बहुत वाफिर हमारे साथ था, ड्राई फ्रूट्स थे, खुश्क चने थे और बिस्किट्स और एनर्जाइल वगैरह हमारे साथ था। यानी हम कंप्लीट इंतज़ामात के साथ इस दफ़ा थे, तो इसलिए कोई परेशानी हमें ऊपर जाने में नहीं हुई। बर वक्त हम पहुंच गए थे ऊपर और धूप का रुख हमारे अपोजिट एंड पर नहीं था, इसलिए तस्वीरें लेने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमने आराम से फ़ोटोग्राफी की, लेकिन क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी थी हल्की फुल्की, इसलिए खुनकी अब ज़्यादा थी पहले के मुकाबले में। और मैं और मेरा बड़ा बेटा साथ थे, हम दोनों ही थे, इसलिए इस रॉक के आखिरी एंड तक भी हम जा नहीं पाए। पहले हमारे साथ और भी लोग थे, तो जिनकी हौसला अफजाई की वजह से हम रॉक को बिल्कुल, ये देखिए एक चश्मे की तरह है, यानी ग्लासेस की तरह, एंड तक हम जाके वापस आए थे। इस दफ़ा हम ऐसा नहीं कर सके, लेकिन तस्वीर कशी खूब की हमने। और इसके अलावा हमने और गौर से देखा, हर दफ़ा आपको नई चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ रॉक कार्विंग्स बहुत सारी हैं, जो तेज़ हवाओं की वजह से है। यहाँ की रॉक्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, नरम पत्थर की रॉक्स हैं, इसलिए रॉक कार्विंग बड़ी आराम से हुई है। कहीं कोई हार्ट शेप का, कहीं कोई ईगल शेप का, कहीं कोई डायनासोर शेप का, मुख्तलिफ़ तरह के पत्थर हमें मिले। मैं ये सारे पत्थर आपको एक एक करके दिखाऊंगा। एक और रॉक है, ये ईगल शेप की। क्या कार्विंग है कुदरत के नज़ारे। और इस तरह की और शानदार कार्विंग्स हैं। बस यहाँ वक्त पे आए तो आप काफ़ी देर घूम फिर के मज़े ले सकते हैं। इतनी हाइट पे आने का अलग एक मज़ा है। यहाँ से नीचे के नज़ारे, फेरोज़ी दरियाए सिंध, इसके अलावा जो आगे सरफरंगा, आगे हमारे सामने खरपुज की पहाड़ी, सरफरंगा की पहाड़ी, आगे क्वार दो शिगर, पता नहीं क्या क्या यहाँ से दिखाई देता है। पूरा स्कर्दो आपके सामने होता है, इसीलिए यहाँ आके काफ़ी देर तक आप रह सकते हैं। अलबत्ता चल के ऊपर जाना तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का मुसलसल चढ़ाई वाला रास्ता है। जो इतनी हिम्मत रखता है वो आए, लेकिन उससे ज़्यादा हिम्मत वाला काम यहाँ से नीचे उतरना है। घुटनों का इम्तहान है, इसलिए आप हो सके तो, टाइम भी हो तो, आप एक तिरछा रास्ता है वो ले लें। मरसूर रॉक से के आसपास से ही आपको वो तिरछा रास्ता नज़र आएगा। दोनों रास्ते नज़र आएंगे। तिरछे रास्ते से जाएंगे तो ज़रा लंबा पड़ेगा, लेकिन घुटनों पर जोर नहीं आएगा। अलबत्ता जिस रास्ते से आप चढ़े थे उसी से उतरना शुरू करेंगे। तो बिल्कुल स्टीप उतराई है, इसलिए
यहाँ घुटने बहुत मैसूर रॉक किस तरह से है वो आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है, उतनी ही ख़तरनाक है। इसके एंड पर जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जिनको हाइट फोबिया है वो नहीं जा सकते, और जिनको हाइट फोबिया नहीं है वो एहतियात से आगे इसके एंड तक जा सकते हैं। इसके आर पार इसके दूसरी तरफ उतर सकते हैं। हमने भी कई दफ़ा ट्राइयाँ मारी इधर, हर दफ़ा यही इरादा करते थे कि आगे एंड तक जाएंगे, लेकिन चढ़ना शुरू करते थे तो फिर नीचे देख के ही डर लगता था। नीचे ना देखें तो भी जी चाहता है कि नीचे देख लें, और एक झलक नीचे देखी आपने बस आप डर गए, क्योंकि बहुत गहरी खाई है नीचे। बहरहाल हमने 1 2 3 दफ़ा ट्राइयाँ मारी, कोशिशें की इधर, और सिरे तक बहरहाल जा नहीं सके। तो आप भी देख लें ये मनाजिर, हिम्मत है तो कभी आके इधर कोशिश करें और इन्जॉय करें।
ये एक और रॉक है जो हार्ट शेप की है, इसलिए हमने इसका नाम हार्ट रॉक रखा है। तो हमने इस दफ़ा चढ़ने और उतरने का दोनों एक ही रास्ता चुना था, इसलिए जब वापस उतरे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा उतरने के बाद क्या हालत हो जाती है। बिल्कुल आदमी का हुलिया बिगड़ जाता है, इतना मुश्किल डिसेंट है इसका। बस आज की गुफ्तगू इतनी थी, बाकी आप वीडियो देखकर अंदाज़ा लगा लें कि इसके इर्द गिर्द और क्या क्या हो सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।